Once again, I welcome you all in the new video. And so in this video, we are going to talk about some important, we can say, topics. First topic is the blood pressure, then pulse, and third is the pulse pressure. And students, you all have been listening about the blood pressure. Is someone having high blood pressure and someone having low blood pressure. So what is the meaning of that? Okay, and let me tell you all that blood pressure is measured by an instrument that's name is sphygmomanometer. Sphygmomanometer and from where? ठीक है, आप देखे होंगे डॉक्टर साहब यहाँ पे एक बैंड लगाते हैं, ठीक ऐसे, ठीक। सो यहाँ पे क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चों जो हार्ट से जो ब्लड पंप होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाती है रोटा से निकलने के बाद, तो यहाँ पर का ये ज्यादा सुटेबल होता है। सो दैट्स प्लेस हैविंग एन आर्टरी कॉल्ड ब्रैंकियल आर्टरी, कहीं लिखा होगा बच्चों, ठीक है। इट इज रिटन दैट फ्रॉम लेफ्ट ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट ब्रैंकियल आर्टरी। यहाँ ब्रैंकियल आर्टरी होती है इसलिए लगाते हैं, ठीक है। बाकी अब चलते हैं, पढ़ते हैं बच्चों डेफिनेशन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। एक्सर्टेड मींस बच्चों क्या होता है? प्रभाव डालना या प्रेशर अप्लाई करना। तो ब्लड के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है किस पे? ब्रैंकियल आर्टरी पे। उसी प्रेशर को ही मेजर करते हैं, किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर को। एंड सच दैट प्रेशर इज नोन ओनली ब्लड प्रेशर। ओके, इट इज मेजर्ड इन mmHg। जैसे मान लो ये ब्लड, ये मान लो कि फॉर एग्जांपल दिस इज द लेफ्ट ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से मान लो ये ब्लड गया ये हार्ट से, तो ये क्या किया? यहाँ पे प्रेशर करेगा, यहाँ प्रेशर करेगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा बच्चों ना, ठीक है। सुटेबल प्लेस सबका यही होता है, इसी को एक आइडियल मान लिया, कहीं से भी नाप सकते हैं इसको। लेकिन आर्टरी ऐसा नहीं कि पता चला कि वहां पे ब्लड प्रेशर बहुत कम हो, जैसे यहाँ पर नापेंगे तो आपको बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड इतना दूर से चलते चलते यहाँ पे आके इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, उसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो एक आइडियल मान लिया गया, जैसे फिजिक्स मानते हैं आप लोग ना, आइडियल गैस और रियल गैस पढ़ते हैं ना, तो आइडियल कंडीशन एक मान लीजिए कि यही से हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक बच्चों। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना था? 120 to 80 mmHg, ठीक है। तो mmHg होता है, आप देखिए जो ऐसे चौड़ा होता है ना, यहाँ पे जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, देखिए यहाँ पे ऐसे लगा होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे Hg लगा होता है। इसकी रीडिंग देखते हैं, इसकी रीडिंग कितनी बड़ी, कितनी ऊपर जा रही है, ठीक है। वो अलग चीज है, कभी टॉपिक पढ़ाएंगे ब्लड इसके बारे में, स्फिग्मोमैनोमीटर के तो समझा देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों 120 मैक्सिमम होती है, 80 मिनिमम होती है। दिस इज द सिस्टोल, यानी कि ब्लड प्रेशर जब पड़ा, ब्लड का प्रेशर जब ब्लड की वेसल्स पे पड़ा तब का है, और जब ये वहां से छोड़ के आगे बढ़ी तब। क्यों? तो जानते हैं बच्चों ब्लड, हार्ट से ब्लड क्या होता है? झटके के साथ आता है, ठीक है। ऐसे पंप किया, ब्लड चला गया, फिर शांत, ठीक है, तब शांत वाले प्रेशर नापा गया तो कितना हो गया? 80 mmHg। तो सिस्टोलिक प्रेशर कर सकते हैं या डायसिस्टोल कर सकते हैं, ठीक बच्चों। और ये बता चुके हैं हायर ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाइपरटेंशन को बोलते हैं इसको। someone having higher blood pressure means more than 140 या 140 से लेकर के 90 तक, ठीक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं? हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जो होता है ना, इट इज वेरी वी कैन से हार्मफुल फॉर द पर्सन। उसके 3 ऑर्गन बहुत जल्दी खराब होते हैं। कहते हैं ना, बीपी के मरीज थे, कोरोना देखिए, कोरोना में भी बीपी के मरीज को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सडन इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है घटता है। कोविड के केस में भी बढ़ता घटता है, ठीक है, और उसका हार्ट अटैक के झटके आ जाते हैं। तो BHK लिखा है, ये नहीं कि BH3 BHK 2 BHK, ये क्या है? ब्रेन हार्ट किडनी। तो वैसे ही ब्लड प्रेशर को स्वीट पॉइजन माना जाता है। अब आप कहोगे सर स्वीट पॉइजन, देखो बच्चों पहले एक बात जान लो, ब्लड प्रेशर इज एज गुड एज बैड। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, देन नॉर्मल से ऊपर है तो भी प्रॉब्लम है, नीचे भी है तो भी प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर ब्लड प्रेशर बराबर नहीं है तो प्रॉब्लम ही है। चलो बच्चों, सॉरी बगल में मकान में गाना बजने लगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं बच्चों क्या होता है। ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल होना जरूरी है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा भी हो तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ जाएगा तो ब्रेन, हार्ट और किडनी की जो सेल्स हैं वे क्या होती हैं, डैमेज हो जाती है। और सेल्स ही डैमेज हो गई तो ऑर्गन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो दिस विल बी सीरियस कंडीशन, सीरियस हेल्थ इशू फॉर द कंसर्न पर्सन। ठीक है ना। अब कम हो गया, देखो ज़्यादा तो खतरनाक तो है ही है, कम तो और भी खतरनाक है। लिखा है ना ब्लड प्रेशर बच्चों यहाँ पर 90 से लेके 90 से 60 के बीच में हो जाए, ये मैक्सिमम मिनिमम, कहीं आपको इसमें थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी मिल सकता है लेकिन इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि मान के चलो प्रेशर नहीं रहेगा बच्चों ब्लड में, तो पता चला कि ये ऐसा प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा है कि ब्रेन तक पहुंच पाए। ठीक है, बॉडी के ऑर्गन्स तक पूरा नहीं पहुंच पाया, प्रेशर नहीं हो उसमें। ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑर्गन तो ऑलरेडी बिना ऑक्सीजन, ब्लड जाएगा तभी ऑक्सीजन जाएगा बच्चों, तो बिना ऑक्सीजन के क्या ऑर्गन की सेल्स खुद ही मरना शुरू कर देंगे। सो दिस इज आल्सो वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, जैसे कम हो तुरंत लेमन तेल नमक स्प्रिंकल करके उसको जो है पानी में डाल के या नमक पानी चीनी डाल के तुरंत पी लेना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, वो भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर ने जो कहा हो एज ए फर्स्ट एड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये इसके बारे में हो गया। बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम ब्लड प्रेशर की बात करें तो जिराफ का होता है, उसकी गर्दन देखो इतनी लंबी होती है, वहां तक ब्लड पहुंचना होता है, तो नेचर ने अरेंजमेंट कर दिया कि मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कहाँ होगा बच्चों, जिराफ में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों पल्स क्या होता है, जो देखो यहाँ पे बच्चों डॉक्टर साहब के पास जाते हो तो यहाँ पर हाथ रखते हैं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेडियल आर्टरी होती है, विच आर्टरी बच्चों, रेडियल आर्टरी, देखो यहाँ पे लिखा है ना रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए रेडियल आर्टरी का यूज करते हैं। पहले आप हम बता दें आपको पल्स क्या होता है। ठीक है, फिर ब्लड पल्स प्रेशर चलेंगे। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन आर्टरी इज कॉल्ड पल्स। बॉडी में जितने भी आर्टरी होती हैं, ये आप देख रहे हो ना, ये आर्टरी नहीं है, वेन्स है, ये देखो ये वेन्स हैं, इसके डीपर साइड में होते हैं आर्टरीज, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड पल्स, पल्स। ठीक है, और बच्चों पल्स प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इजेक्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड पल्स प्रेशर, इज कॉल्ड पल्स प्रेशर बच्चों। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे ब्लड वेसल पे पहुंचेगा, जो ब्लड वेसल होती है, यहाँ ये भी आर्टरी है, लेकिन कौन सी आर्टरी, लेफ्ट ब्रैंकियल आर्टरी। ठीक है, पल्स के लिए क्या है, यहाँ पे देखो ये रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी सुसाइड जो करते हैं बच्चों, रेडियल आर्टरी से कट करते हैं। ठीक है, अगर ऊपर से केवल ये वेन्स कट जाए तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन वो उनकी एक डिप्रेशन में रहते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जीवन है, संघर्ष करना चाहिए। ठीक है भाई, कहावत है ना कि जो जिनके पास बहुत पैसे हैं या बहुत अच्छी कह सकते हैं ना कि नेम एंड फेम है, थोड़ा इज्जत से जिएंगे, जिनके पास थोड़ा कम है, थोड़ा हो सकता है वो थोड़ा कम इज्जत से जिए, यही हो सकता है, इससे अधिक कुछ हो सकता नहीं है। ठीक है, आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मेजर्ड फ्रॉम रेडियल आर्टरी, रिस्ट की होगी बच्चों, फिर टेम्पोरल आर्टरी, ये कहाँ होती है, स्कल में होती है, स्कल की होती है। ठीक है, फिर बच्चों क्या होता है पीपी, पल्स प्रेशर कैसे नापते हैं, सिस्टोलिक माइनस डायसिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक कितना है 80, कितना बच्चों यहाँ पे 80 होता है, और डायसिस्टोलिक यानी रिलैक्सेशन वाली कितनी होती है 40, माइनस कर दिया तो कितना होगा 40, तो पल्स प्रेशर कितना होना चाहिए 40। ठीक है, यहाँ से जो चेक करते हैं ना वो पल्स प्रेशर भी लोग चेक करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, और कभी भी क्या होता है बच्चों यहाँ पे लगा के चेक करते हैं कि हार्ट बीट कितनी है, हार्ट बीट 70, तो घड़ी भी देखते हैं 1 मिनट तक 70 से 72 से ज्यादा है कि कम है। हालांकि डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस, जैसे बच्चों में कितनी होती है 120 तक होती है, जो भी साल 2 साल का 5 साल का बच्चा है। ठीक है ना, ऐसे धीरे बढ़ते 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 उम्र बढ़ते के साथ वो कम होने लगती है। ठीक है, सो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।